राम राम सभी साथियों को। साथियों, बहुत लोगों के फ़ोन ऐसे आते हैं ना कि मैं कांप जाता हूँ और दिमाग में इतना कुछ चलने लगता है कि पूछिए मत। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि लोगों की मानसिकता क्या ऐसी भी हो सकती है? क्या ऐसा भी इंसान सोच सकता है? हमने दोस्तों, पता क्यों है हमें क्यों फील होती है ये बात? क्योंकि हमने ऐसी नेगेटिव सोच कभी रखी ही नहीं। ठीक है, हमें ताज्जुब इसलिए होता है कि यार दूसरा ऐसा कैसे कर सकता है। ठीक है ना। अब मैं जो सोनी पे क्राइम पेट्रोल है, मैं उसको बहुत देखता हूँ, तो मैं उसमें लोगों की मानसिकता देखता हूँ कि लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है। एक पैसे के पीछे, पैसे के लिए क्या कर कुछ कर देते हैं लोग। ठीक है, पैसे के पीछे अपने रिश्ते ख़त्म कर दिए लोगों ने। ठीक है, भाई भाई का नहीं रहा। ठीक है, माँ बाप को पैसे के लिए छोड़ दिया जाता है, अनाथ आश्रमों में भेज दिया जाता है। ठीक है, उनकी अच्छे से इज्जत नहीं की जाती, उनको रोटी नहीं दी जाती। ठीक है, और कई लोग क्या करते हैं, मान लीजिए काफ़ी लोगों के मेरे पास ये मैसेज आते रहते हैं कि हमने दूसरी शादी की थी और दूसरी शादी की थी, लेकिन दूसरी शादी में भी जो यानी कि पहले तो पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, लेकिन बहुत सी जो लेडीज़ हैं बेचारी, वो बहुत मेरे पास ऐसे बहुत फ़ोन आते हैं। ठीक है, उनसे बहुत बातचीत होती है मेरी कि हम दूसरी उसमें यानी कि दूसरी शादी में बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो मैं उन लोगों से एक बात पूछता हूँ, यार अगर आप दूसरी शादी कर लेते हो, ठीक है, चलिए आपने अपने माँ बाप के लिए, चल आपके बूढ़े माँ बाप हैं उनके लिए आपने दूसरी शादी कर भी ली, ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, और बच्चे भी मान लीजिए आपके पास 3-4 बच्चे भी हैं, ठीक है ना, और आपने दूसरी शादी कर भी ली है, तो आप एक बात क्यों नहीं सोचते हो कि आपके अपने जैसे आपके अपने बच्चे हैं और जो आप लेकर आए हो घर वो भी किसी का बच्चा है। अरे जैसा दर्द आपका है वैसा ही दर्द उसके माँ बाप का भी है। आप ये बात क्यों नहीं सोचते हो? आप उसको वो तवज्जो क्यों नहीं देते हो जो वो उस उसका हक बनता है? ठीक है ना, उसको उसके हक को क्यों छीनते हो आप? ठीक है, बहुत यानी लेडीज़ हैं इतनी हैं, और आदमी भी हैं, ये नहीं कह रहा हूँ ये औरत, आदमियों के भी फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हमने ऐसा किया तो हमारे साथ ये हो रहा है। तो मैं इतना यानी कि इतना दिमाग खराब होता है उनकी बातें सुन के कि यार क्या हो गया है आज के लोगों को, क्या हो गया इस दुनिया को? सिर्फ पैसा, पैसा ही सब कुछ है? नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है दोस्तों। हाँ, मान सकता हूँ एक ज़रूरत है पैसा, जो सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, और हर आदमी ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहता है, और इतना कमाना चाहता है दोस्तों कि उसका यानी कि पेट ही नहीं भरता, वो इतना पैसा कमाना चाहता है। लेकिन दोस्तों पैसा ही हर चीज़ नहीं होती कि पैसा ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है दोस्तों। रिश्ते नाते भी कुछ होते हैं, प्यार भी कुछ होता है, ठीक है ना। अगर आप 4 मेंबर हो घर के, ठीक है, 4 मेंबर मान लीजिए आपकी घरवाली की और आपकी आपस में नहीं बनती है, ठीक है, और बच्चों को आप पूरा प्यार देते हो और आपकी और आपकी बीवी की नहीं बनती, तो आज आपको एक बात बता दूं मैं, बच्चों को आप जितना मर्जी प्यार करते रहिए, जितना मर्जी प्यार करते रहिए, जितना मर्जी प्यार लुटाते रहिए आप बच्चों के ऊपर, ठीक है, जितना मर्जी खर्चा करते रहिए, लेकिन साथ जो लास्ट टाइम होता है ना, लास्ट इंसान का टाइम, उसमें साथ कौन देगा? सिर्फ घरवाली टाइम देगी, बीवी टाइम वो देगी, आपका साथ देगी। आपके बच्चे आपका साथ नहीं देंगे, आज ये मेरी बात नोट कर लेना। और ये तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, ये तो आस पड़ोस में भी आपने नोट की होगी बात कि ऐसा होता है, ठीक है ना, और ये होता है दोस्तों, कन्फर्म है ये बात, ठीक है। और जो मान लो दोस्तों, जीवन साथी क्यों चुनते हैं हम? इसीलिए चुनते हैं, जीवन साथी का मतलब क्या होता है? जीवन साथी का मतलब ही यही होता है, जीवन भर साथ निभाने वाला, ठीक है। बच्चे थोड़ी साथ निभा लेंगे जीवन भर, अरे मतलब ही नहीं है। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं, कल आपकी औकात है जो वो 10 रुपए की हो जाए, आपको उठाकर बाहर फेंक देंगे, आपको तुरंत उठाकर बाहर फेंक देंगे, ठीक है, और आपके साथ साथ आपकी घरवाली को, दोनों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। जहां मर्जी जाओ, जैसे मर्जी अपना खर्चा चलाओ, वो ये नहीं देखेंगे कि हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है इन्होंने, हमारे लिए इतना खर्चा किया है इन्होंने, हमारी हर डिमांड पूरी की इन्होंने, उस बात को वो नहीं सोचेंगे दोस्तों।
ठीक है। सोचेगा तो कौन? सिर्फ आपकी बीवी, ठीक है। जो आपका जीवन साथी है वो आपके बारे में सोचेगा, बाकी दुनिया में कोई नहीं सोचेगा आपके बारे में, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं, बस बच्चों के पीछे लगे हुए हैं और बीवी जाए भाड़ में। भाई आज मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए, जो लोग ऐसे हैं ना, उनका एक तो अंत सबसे गंदा होगा। मैं तो मुंह पे कह देता हूँ जो बात मेरे को बोलनी हो, ठीक है ना। सबसे गंदा अंत होगा, और उस गंदे अंत में ना फिर आप सोचोगे कि मेरा यार जीवन साथी मेरा ख्याल रखने वाला होता तो मुझे ऐसे आज तड़फना ना पड़ता, ठीक है। उस टाइम बात शायद मेरी आपको याद आएगी, ठीक है। और उस टाइम आप सोचोगे कि यार मेरे बच्चे तो मेरे पास नहीं है, मेरे तो साथ देने वाला कोई नहीं है, हैं। आपका पजामा कोई साफ करने वाला नहीं है, आपके शरीर की सफाई करने वाला कोई नहीं है। कौन करेगा? बच्चे थोड़ी कर देंगे आपके शरीर की सफाई, सफाई करेगी बीवी दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी लेडीज़ के मेरे पास ये मैसेज आए हुए थे कि हमने गुरु जी दूसरी शादी की है, लेकिन हमें वो ओहदा नहीं मिला घर में जो मिलना चाहिए था। यानी कि वो अपने पहले बच्चों से ही ज़्यादा, या अपने माँ बाप से ही, चलो वो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो अपने बच्चों से ज़्यादा मोह रखते हैं, वो गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो उनका मोह छोड़ देना चाहिए दोस्तों। जब बच्चे होते हैं ना छोटे, तो उनका मोह कीजिए, जब वो बड़े हो जाए ना तो उनका मोह छोड़ दीजिए। अगर उनका आप मोह छोड़ोगे ना, तभी आप का जो आगा है वो साफ हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगला टाइम आपको दोनों मियाँ बीवी को गुजारना है, बच्चे आपके साथ नहीं गुजारेंगे। बच्चे आपके साथ वही टाइम गुजारेंगे जब वो 20-21 साल के ना हो जाए, या उनकी शादी ना हो जाए। जिस दिन उनकी शादी हो गई, आपके रास्ते अलग हो जाते हैं और बच्चों के रास्ते अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसमें चाहे लड़का है लड़की है, देखिए लड़की तो अपने घर चली जाती है शादी करके, ठीक है ना। लड़के का भी यही है, जिस दिन शादी हो गई, ठीक है, आपने जो मर्जी किया हो अपने बच्चे के लिए, 1% भी आपके खाते में नहीं होगा वो, ठीक है ना, 1% भी। हाँ, अगर आपके पास 5, 7, 10 लाख, 20, 50 लाख रुपए होंगे तो आपकी सेवा होगी। अगर आपके पल्ले में 1 रुपया नहीं हुआ ना, ठीक है, तो आपको लात मार के बाहर निकाल देंगे, चाहे बाप नहीं, आप बाप के भी बाप हो, ठीक है। क्योंकि ये नियम बन चुका है, कलयुग है ये,